नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले में 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और इसी मृतकों की लिस्ट में एक नाम ऐसा भी था जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। एक नौसेना का ऑफिसर भी इस लिस्ट में था, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिसकी 6 दिन पहले ही हिमांशी नारवाल से शादी हुई थी और वो हनीमून के लिए कश्मीर आए थे। हालांकि उनका प्लान यूरोप जाने का था, लेकिन वीजा ना मिल पाने की वजह से उन्हें प्लान बदलना पड़ा और वो कश्मीर चले गए। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की उम्र 26 साल थी और हिमांशी नरवाल से 6 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार दोनों पहले हनीमून के लिए यूरोप जाना चाह रहे थे, लेकिन वीजा नहीं मिल पाया और वीजा का ना मिलना उनकी जिंदगी के लिए एक ऐसे अध्याय के रूप में आ गया कि पता ना था कि जिस हनीमून पर पति पत्नी दोनों जा रहे हैं उसमें पत्नी लौटेगी और पति यदि लौटेगा तो उसका शव तिरंगे से लिपटा हुआ रहेगा, उसके शरीर पर गोलियों के जख्म होंगे और पूरा देश उसे याद करके रो रहा होगा। दरअसल विनय हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं। आतंकियों ने विनय को हिमांशी के सामने ही गोली मार दी और हिमांशी को कुछ नहीं किया। हिमांशी पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन इस सदमे से वो उभर नहीं पा रही है। हरियाणा के एक छोटे से गांव में विनय नरवाल का जन्म हुआ। उनकी आंखों में देशभक्ति की चमक और दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून था। बचपन से ही वो सेना की वर्दी और देश सेवा का सपना देखते थे। स्कूल में जब दोस्त खेल के मैदान में मस्ती करते, विनय अपने शिक्षकों से सैनिकों की वीर गाथाएं सुनते। उनकी माँ को याद है कि विनय कहता था कि माँ, मैं अपने देश के लिए कुछ ऐसा करूँगा कि आपको मुझ पर गर्व हो। उनकी मेहनत और लगन ने भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट का पद दिला दिया और वो कोची में तैनात 26 वर्षीय विनय थे, जो कि सबसे कम उम्र के नेवी ऑफिसर के रूप में भी जाने जाते। और ज़रा सोचिए कि किस तरीके से ज़िंदगी ने उनके साथ क्रूर मजाक किया। उनकी शादी हुई और वो शादी 1 सप्ताह भी ना चल पाई कि विनय को ये धरती छोड़ना पड़ गया। विनय की जिंदगी में एक नया रंग उस वक्त आया था जब उनकी मुलाकात हिमांशी से हुई थी। हिमांशी की हंसी और सादगी ने विनय को पहली नज़र में दीवाना बना दिया। दोनों की प्रेम कहानी ऐसी थी मानो कोई पुरानी फिल्म का दृश्य हम आपको दिखा रहे हो। बताइए, हिमांशी से लव मैरिज हुआ था, एक दूसरों को साथ लेकर के चलने के लिए, एक दूसरे के साथ अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ अपने पूरे अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए दोनों आगे बढ़ रहे थे। 16 अप्रैल को विनय और हिमांशी ने साथ फेरे लिए। हिमांशी की आंखों में विनय के लिए अपार प्यार था और विनय ने यह वादा किया था कि हिमांशी, मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दूंगा। शादी के बाद दोनों ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में कुछ पल साथ बिताए, लेकिन शायद कुछ और ही मंजूर था ऊपर वाले को। अब देखिए, जब 22 अप्रैल को विनय को गोली मार दी गई आतंकवादियों द्वारा, तो उसके बाद पूरे देश में सन्नाटा पसर गया और ये तस्वीरें हम आज की दिखा रहे हैं, जिसमें हिमांशी अपने शहीद पति को तिरंगे से लिपटा हुआ जिसका शव है उसे श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचती है और किस कदर से टूट पड़ती है, रोने लगती है। वो दृश्य आप देखिए, फिर खबरों में हम आगे बढ़ेंगे। And he has the best life wherever he is. And we will make him proud in every way. It is because of him that the world is still surviving. And we should all be proud of him in every way. In every way.
जिस वक्त ये हादसा हुआ उससे ठीक पहले दोपहर को हिमांशी घूमने के लिए निकली। विनय ने उसका हाथ थामा हुआ था और दोनों कश्मीर की बर्फीली हवाओं के बीच हंसते मुस्कुराते घूम रहे थे। इसी दौरान जो लोगों ने बताया उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि हिमांशी ने मजाक में अपने पति से कहा कि विनय, तुम्हारी वर्दी तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम जो शर्ट पहने हो वो भी तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। विनय ने इस पर हंसते हुए जवाब दिया था कि बस ये तुम्हारी तारीफ के लिए है तो मैं कुछ भी पहन लूँ। लेकिन कुछ देर की ही ये हंसी थी और उसके बाद आपको पता ही है कि किस तरीके से वहाँ पर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी। आतंकवादियों ने जो है अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। कश्मीर घाटी में एक भयानक हमला हुआ जिसमें वहाँ मौजूद हर इंसान को दहशत में डाल दिया और इसी घटना में जो है इनकी मौत हो गई। देश के लिए वो शहीद हो गए। जब ये गोलीबारी हो रही थी तो देखिए किस तरीके से अपनी पत्नी को लेकर के जो दिल में प्यार था उनके, उसने अपनी पत्नी को चट्टान के पीछे छिपा दिया और वो चिल्लाए कि हिमांशी तुम नीचे रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। विनय ने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित बचाने की कोशिश की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि गोली उन्हें लग जाएगी। इससे बेपरवाह होकर के वो लोगों को बचाने के लिए चले गए। कुछ ही पलों में विनय खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़े क्योंकि गोली एक उन्हें भी लग गई थी। अब हिमांशी की चीखें गूंज रही थी कि तुम उठ जाओ विनय, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया। तमाम वो चीज़ें जो एक पत्नी चाहती है कि उसका पति कम से कम उसका सुहाग उसके आँख की नज़रों में दम ना तोड़े। और बहुत ये जो है दिल दहला देने वाली कहानी है विनय की। और उसके बाद एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई सोशल मीडिया पर। एक पति बेसुध लेटा हुआ है और उसकी पत्नी वहीं पर बैठी हुई है। उसे ये भी डर नहीं है कि आतंकवादी उन्हें भी गोली मार देंगे। ये जो तस्वीर है ये विनय और हिमांशी की ही तस्वीर है। कुछ दिन पहले ही दोनों ने 7 जन्मों का वादा किया था कि जन्म जन्म तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन पल भर में ही ये रिश्ता ख़त्म हो गया। वो शहीद हो गए। लेकिन इस तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और लोगों के आंखें आज इस तस्वीर को देख करके नम हो रही हैं। बहरहाल जो होना था वो हो गया, लेकिन इस शहादत पर ये देश चुप कैसे रह सकता है। हमें और आपको अब सतर्क होने की ज़रूरत है कि क्या अब हम अपने ही देश में खुलकर अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकते? क्या हम अपने ही देश में ऐसे जगहों पर नहीं जा सकते जहाँ पर कई लोग एक साथ इकट्ठा हों, घूमने की जगह हो? आज हिमांशी का दिल इस बात पर पसीज रहा होगा कि काश उन्हें वो वीज़ा मिल गया होता तो वो कहीं और हनीमून पर जाती। कम से कम आज उसे ये दिन तो देखना नहीं पड़ता। आतंकवाद के खिलाफ उसने अपने पति की जान को न्यौछावर कर दिया। एक नई दुल्हन की दुनिया तबाह हो गई और एक परिवार ने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।